त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों को नीतीश कुमार की सरकार ने लड़ाने का काम किया है। ये चाचा भतीजा की सरकार पूरे सूबे में पंचायती राज का दुश्मन है। यहाँ से इनकी गाड़ी खुलेगी तो जाएंगे किसी जिले के मुख्यालय में और उनके अफसर दलाली के लिए तैयार हैं। समाधान यात्रा कर रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं जहाँ रातों रात उस टंकी की सफाई की जाती है, उस टंकी का पेंट पचारा करके वहाँ नल चलाया जाता है। आप धरातल पर उतर के देखिए कि नल जल योजना कहाँ से सुचारू रूप पे है और गली नली कहाँ बना हुआ है। नीतीश कुमार इज ए डेमोक्रेटिक मर्डरर, यह प्रजातंत्र का हत्यारा है, यह कुर्सी कुमार है। किसी गांव के उपेक्षित को, वंचित को, जिनको राशन नहीं मिलता, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक हैं, उनको आवास नहीं मिल रहा है। कहाँ सुन रहे हैं? कौन सुन रहा है? ये कौन सा समाधान यात्रा है? ये सर्वनाश यात्रा है। नमस्कार, मैं हूं आफरीन, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। अभी मैं मौजूद हुई पटना के गांधी मैदान स्थान में और यहाँ पे कई जिलों से वार्ड मेंबर आए हुए हैं जिनको सरकार से बहुत सारी शिकायतें हैं। इनका बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी चीज़ों के बारे में वो ये बता रहे हैं कि सरकार की जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फेल है। समाधान यात्रा जो वो निकाले हैं उसका भी कहीं पे कोई असर नहीं दिख रहा है। तो आइए हम जानना चाहेंगे कि इनकी क्या मांगे हैं सरकार से। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से आए हैं? मैं आशुतोष कुमार, जिला अध्यक्ष वार्ड सदस्य संघ रोहतास। सबसे पहले मैं आपको चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने कम से कम वार्ड की सुधि ली। आज वार्ड सदस्य उपेक्षित है। आज सरकार की दोहरी नीति के चलते वार्ड सदस्य प्रताड़ित है। त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों को नीतीश कुमार की सरकार ने लड़ाने का काम किया है। ये चाचा भतीजा की सरकार पूरे सूबे में पंचायती राज का दुश्मन है। नीतीश कुमार इज ए डेमोक्रेटिक मर्डरर, यह प्रजातंत्र का हत्यारा है, यह कुर्सी कुमार है। ये लड़ाने का काम करने वाला है व्यक्ति। वार्ड को मुखिया से लड़ाएगा, मुखिया से वार्ड को लड़ाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों को तहस नहस करके आज ग्राम पंचायत की योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। ग्राम पंचायतों में करोड़ों करोड़ रुपए जा रहे हैं, करोड़ों करोड़ अरबों में जा रहा है। और मैं एक बात बता दूं कि बिना कार्यकारिणी के बैठक हुए योजनाओं को पास करके वित्तीय अनियमितता की भेंट चल रही है। नल जल योजनाएं का जो अनुरक्षण अनुदान की राशि आज वार्ड सदस्यों को नहीं मिल रहा है। अब हमको तो 500 रुपया महीना मिलता है, मात्र 500, इससे ज़्यादा नहीं। हम भी प्रतिनिधि हैं, वो भी प्रतिनिधि है, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार की दोहरी नीति आज वार्ड सदस्यों को बर्बाद करने का काम किया है। सर, वो 500 रुपये आपको किस चीज़ के लिए मिलते हैं? बहुत दुख की बात कहना पड़ रहा है कि 500 रुपये किस बात की मिलती है, लेकिन आपने ये नहीं पूछा कि उस नीतीश कुमार की सरकार के मंत्री जो हैं, विधायक, उनको कितना मिलता है। हम कहें 500 रुपये तो ये भत्ता है। मेरा वही कहना है कि आखिर 500 रुपये आपको मिलते हैं तो वो नीतीश सरकार आपको क्या सोच करके 500 रुपये देते हैं? आप इसमें क्या विकास कर पाएंगे? हम विकास नहीं कर पाएंगे। ये मेरा 500 रुपये का टीए है और उनके मंत्री को करोड़ों का टीए है और हजारों हजार का टीए है। बिजली के बिल आते हैं। आपको 500 रुपये टीए के रूप में दिया जाता है? बिल्कुल। हम डेली ब्लॉक पर जाते हैं, डेली हमको 500 रुपया खर्चा है। हम योजनाओं को समीक्षा करते हैं, आरटीपीएस काउंटर पर जाकर के लोगों का फॉर्म जमा करते हैं, गांवों का विकास करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार, चाचा भतीजा की सरकार, पूरे सूबों को तहस नहस करने का काम किया है और आज समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं। ये सर्वनाश यात्रा है उनका। सर, इस समाधान यात्रा के बारे में तो उनका ये कहना था कि वो लोगों के बीच में जाकर के उनके परेशानियों को सुनेंगे और उनका समाधान निकालेंगे। कहाँ हैं? यहाँ से इनकी गाड़ी खुलेगी तो जाएंगे किसी जिले के मुख्यालय में और उनके अफसर दलाली के लिए तैयार हैं। बीपीआरओ तैयार है, डीएम तैयार है, डीडीसी तैयार है, एसडीओ तैयार है और आम जनता को उनसे दूर रखा जाता है। आम जनता को उनसे दूर रखा जाता है और कभी भी किसी गांव के उपेक्षित को, वंचित को, जिनको राशन नहीं मिलता, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक हैं, उनको आवास नहीं मिल रहा है। कहाँ सुन रहे हैं? कौन सुन रहा है? ये कौन सा
समाधान यात्रा है, ये सर्वनाश यात्रा है। ग्राम पंचायतों का विकास नहीं हो रहा है, ग्राम पंचायतों में भारी लूट हो रही है। और इतना ही नहीं, गांव के सबसे आज शराब नीति लगाए हुए हैं, शराब में गरीबों को भेज रहे हैं जेल, शराब होम डिलीवरी प्राप्त हो रहा है। और सरकार आज भ्रष्टाचार की नींद करके और समाधान यात्रा पर ढोंग रच रही है। ये पेट में दांत है कुर्सी कुमार का। ये नीतीश कुमार नहीं, कुर्सी कुमार, चिपकना उनका नियत है। यानी कि आपका कहना है कि नीतीश कुमार को अब कुर्सी की लालच हो गई है। अब तो अभी कहने ये सर्वविदित है, कभी इधर पलटी कभी उधर पलटी, कभी चाचा भतीजा, कभी भगवा रंग, कभी वार्ड को, कभी मुखिया को, त्रिस्तरीय पंचायत को लड़ाकर तहस नहस करके गांधी जी ने सपना देखा था कि गाँव का विकास होगा, देश का विकास होगा। गांव की आत्मा देश में बसती है, लेकिन गाँव का विकास नहीं हो रहा है, गांव का महाविकास हो रहा है। पंचायत की योजनाएं बिना कार्यकारिणी के लूटी जा रही हैं। इसलिए अंतिम शब्द में यही कहता हूं कि नीतीश कुमार इज ए डेमोक्रेटिक मर्डरर। सर आप कहाँ से आए हैं? हम औरंगाबाद जिला से आए हैं। औरंगाबाद जिला अध्यक्ष अभय पासवान हैं, वार्ड सदस्य संघ का। और यहाँ पूरे प्रदेश से वार्ड सदस्य के जो जनता का मालिक वार्ड सदस्य होते हैं और वार्ड सदस्यों के मालिक जो सभी वार्ड सदस्य मिल करके पूरे जिला को प्रतिनिधित्व करने वाले को बनाते हो, वो सभी हम लोग यहाँ जुटे हुए हैं। सर आप लोगों का आखिरी इसके बाद का रणनीति आप लोगों का क्या होगा? हम तो अभी नीतीश कुमार से यही चाह रहे हैं कि सचमुच में अगर आप सुशासन बाबू कहलाने वाले हैं, सुशासन बाबू हैं सचमुच में, हृदय से, गलतबाजी से नहीं, बयानबाजी से नहीं, कागजी पर नहीं, अगर सुशासन बाबू हैं, जरा सा भी आप में अगर जरा सा भी है कुछ है तो उस सुशासन को फिर से लागू कर दिए। इसलिए कि आप ही मुखिया से एक वार्ड सदस्य को अधिकार दिए थे कि हर घर में, हर गांव में गली नली बनेगा और वार्ड सदस्य ही कराएगा, क्योंकि वार्ड सदस्य ही जानता है कि कहाँ किस गली बनना चाहिए, किस में शौचालय बनना चाहिए, किस में किसको अब इंदिरा आवास मिलना चाहिए, क्योंकि मुखिया नहीं कर पाता था अपनी राजनीति के आड़ में। तो वो फिर से अपने जो लागू किए बजट, जो गजट जो पास किए विधानसभा में, तो फिर नाइंसाफ़ी क्यों कर रहे हैं? अपने ही पेश किया हुआ, अपने ही पेड़ लगाए हुए के पेड़ क्यों काट रहे हैं? ये कहाँ ईमानदारी हुई? ये कहाँ सुशासन? कहाँ गई सुशासन बाबू जो अपने ही सरकार में और अपना खुद रहते हुए अपने कानून को लागू नहीं करवा रहे हैं, दूसरे बैकडोर से करवा रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं नीतीश कुमार से, माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से, हमारी आपके चैनल के माध्यम से और बड़े बड़े चैनल वाले से भी कह रहे हैं कि हम लोग सभी एक छोटा इकाई हैं। हम लोग एक महात्मा गांधी के जो सपना था कि पंचायती राज को सुदृढ़ करना है और मजबूत बनाना है, वो पंचायती राज का वो सपना बहुत ख़राब होते जा रहा है। मैं एकदम खुलम खुला वो जनता के मालिक होते हुए भी मैं खुलम खुला कर रहा हूँ पूरे नीतीश कुमार से लेकर के। मैं चैलेंज करना चाहता हूँ, आज तक हो चाहे कोई भी बड़े चैनल वाले न्यूज हो, वो दिखाएं, खाली लंद फंद सरकार के चक्कर में मत पड़ें। मैं आपको धन्यवाद देना चाह रहा हूं छोटे मीडिया को, जो आप लोग हम लोग को खबर ले रहे हैं। मैं उनसे भी आग्रह कर रहा हूं कि हमारी सरकार जो पंचायत की सरकार है, एक जनता की सरकार है, जनता की सरकार को सुने, बड़े को देखते हुए। मेन जनता, जब तक ये गांव की जनता, गांव की सरकार अगर मजबूत नहीं होगी, कोई सरकार मजबूत होने वाली नहीं है। और हम यही चाहते हैं कि वो लागू फिर से करें और वार्ड सदस्य गली नली योजना और सारे जो काम दिए थे वो स्वयं करें, और नहीं तो हम लोग फिर जो है कानून, जिस कानून से वो लड़ाई लड़ते हैं, आज हम लोग फिर कानून का राज उन्हीं पर ही सौंपेंगे। वो खुद लोगों की मांगे अगर पूरी नहीं की जाती हैं तो फिर आप लोग कानून की सहायता लेंगे? जी बिल्कुल, सड़क से लेकर सदन तक एक हमारा आक्रोश मार्च से लेकर के ये आक्रोश आंदोलन होगा, फिर कानूनन भी लड़ाई, लोग रोड स्ट्राइक। बिल्कुल बिल्कुल। सर आप? मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं पश्चिमी चंपारण जिला अध्यक्ष हूँ। मैं आप लाइव बिहार चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि बड़े चैनल तो हमारे वार्ड सदस्य के बारे में कुछ तो दिखा ही नहीं रहे हैं। वो जाते हैं समाधान यात्रा में और केवल मुख्यमंत्री जी का चेहरा जो मेन होता है वही दिखाते हैं। आप लोग ज़मीनी स्तर का जो हमारे वार्ड सदस्य संघ का जो आप मुद्दा उठा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम पंचायत, ग्राम स्वरोजगार जो है और ग्राम स्वराज, ये महात्मा गांधी का ये सपना था कि ये पूरा हो। इसको 7 निश्चय योजना के रूप में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने धरातल पे लाए, बहुत अच्छे काम किए। लेकिन आज ये दोहरी नीति के कारण मुख्यमंत्री जी वार्ड सदस्यों से अधिकार छीन लिए। हम सभी यहाँ उपस्थित हैं, सभी नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य हैं पंचायती राज के, और
हमारा सारा अधिकार नल जल योजना जो है शुद्ध पेयजल का, वो किसी के घर में नहीं पहुंच रहा है। समाधान यात्रा कर रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं जहाँ रातों रात उस टंकी की सफाई की जाती है, उस टंकी का पेंट पचारा करके वहाँ नल चलाया जाता है। आप धरातल पर उतर के देखिए कि नल जल योजना कहाँ से सुचारू रूप से है और गली नली कहाँ बना हुआ है। ये हमारा मान सम्मान अधिकार जो भी है ये पंचायत से खत्म किया जा रहा है। तो आपने देखा और आपने सुना भी, हमारे साथ में यहाँ पे कई जिलों से लोग आए हुए हैं। लगभग 15 से 16 जिलों के वार्ड सदस्य हैं यहाँ पे, जिलाध्यक्ष हैं, और इन सारे की मांगे एक ही हैं और ये लोग लगातार अपनी मांगों को पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं कर रही है। और इनका ये भी कहना है कि सरकार समाधान यात्रा पे तो निकली है, लेकिन किसी चीज़ का समाधान हो नहीं रहा है। सरकार गांव की अगर विजिटिंग भी करती है तो उसी गांव में जा रही है जिसमें रातों रात उस रोड की साफ़ सफाई कर दी जा रही है, नालियों को साफ़ कर दिया जा रहा है, और वहाँ पर नीतीश सरकार घूम रहे हैं और उनको लग रहा है कि गाँव पूरी तरीके से विकास में है। लेकिन इन लोगों की बातें सुनकर के ऐसा लग नहीं रहा है कि गाँव में कहीं भी कोई भी विकास हो रहा है। इनफैक्ट इनके साथ में इन्हें वो हक भी नहीं दिया जा रहा है जिसके द्वारा ये गांव का विकास कर सके। तो आगे की अपडेट जानने के लिए आप देखते रहें लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।